हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 8 संस्कृत का अध्याय नंबर 6। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों देशस्य प्रजातंत्र प्रणाली, यानी कि देश की प्रजातंत्र प्रणाली। तो आज हम बात करेंगे बच्चों देश की प्रजातंत्र प्रणाली के विषय में। ध्यान से सुनेंगे सभी। प्रत्येक देश, राज्य, क्षेत्र, ग्राम आदि के अपने कुछ नियम होते हैं। कोई भी देश होता है बच्चों, उसके जो गांव होते हैं, क्षेत्र होता है, राज्य होता है, सबके अपने क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिन्हें उस देश, राज्य, क्षेत्र अथवा ग्राम का संविधान कहा जाता है। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी भी राज्य, क्षेत्र अथवा ग्राम को चलाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, उसको संविधान कहा जाता है। हमारे देश का अपना संविधान है। इस पाठ में संविधान का परिचय दिया जा रहा है। जो हम लेसन पढ़ेंगे बच्चों, उसमें जो हमारे संविधान में जो भी चीज़ें निहित हैं उसके विषय में पढ़ा जाएगा। सभी ध्यान से सुनेंगे। अस्माकं देशे जनतंत्रता अभिधाना शासन प्रणाली परिवर्तनमान अस्ति। अस्माकं देशे यानी कि हमारे देश में कैसी प्रणाली है बच्चों? जनतंत्र प्रणाली वर्तमान में है। जो वर्तमान में जो प्रणाली चल रही है वो कैसी है? जनतंत्र प्रणाली है। राजनीय शास्त्रज्ञ विद्या भी राजतंत्र कुलीन तंत्र प्रजातंत्रम इति शासन प्रणाल्या भेदा प्रतिपादिता। अर्थात जो राजनीतिक शास्त्र हुए हैं हमारे यहाँ पर, जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने राजतंत्र, कुलीतंत्र, प्रजातंत्र और ऐसे ही जो शासन प्रणाली है उसको इन्हीं भेदों में व्यवस्थित किया है। राजतंत्रम निरपशासनम, कुलीन तंत्रम कुलीनानां विशिष्टजनानां शासनम, जनतंत्रम जनानां शासनम इति तय आधुनिक व्याख्यात कृतम। अर्थात जो राजतंत्र है बच्चों उसमें राजा का शासन, निरपशासन यानी कि राजा का शासन। कुलीन तंत्र में किसका? कुलीन शासन या जो विशिष्ट लोग होते हैं उनका शासन। और जनतंत्रम यानी कि जनतंत्र में जनानाम शासन, जो जनता का शासन होता है वो होता है। ऐसी व्याख्या जो आधुनिक काल में जो की गई है, ऐसी ही व्याख्या की गई है। किसके द्वारा? विद्वानों द्वारा और राजनीतिज्ञों द्वारा। आगे देखते हैं। अस्माकं देशस्य शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मकम वर्तते। जो हमारे देश की शासन व्यवस्था है बच्चों कैसी है? वो जनतंत्रात्मक है। जनतंत्र शासनम जनानाम जनेभ्य जन कृतं च शासनम भवति। जनतंत्र शासन कैसा है बच्चों? जनतंत्र जनानाम यानी कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। इसमें कैसा होता है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। जनानाम तंत्र जनानाम शासनम जनतंत्र प्रजातंत्र व उच्यते। अर्थात जनतंत्र शासन में मनुष्यों का शासन मनुष्यों के लिए ही किया जाता है। अस्मिन् तंत्रे राज्ञ स्थानाम जनाम गृह्णन्ति। इस तंत्र में क्या होता है बच्चों? जो राजा का स्थान होता है वो कैसा होता है? वो जनता के द्वारा होता है, अर्थात जनता ग्रहण करती है इसको। आगे देखते हैं। राजतंत्रे राजनी स्थिता प्रभुत्व शक्ति जनतंत्रे जनेषु सन्निहता जायते। राजतंत्र में जो राजा की स्थिति होती है, जो उसके प्रभुत्व शक्ति होती है राजा की, वो कैसी होती है? वो जनता के द्वारा होती है। अतः अस्यां पद्धतो न कश्चिन जन शासकः भवति अपितु जन निर्वाचिता प्रतिनिधयः शासन कार्यं कुर्वन्ति। अतः अस्यां पद्धतो न कश्चिन जन, इसलिए जो ये पद्धति होती है वो किसी एक शासक की नहीं होती है, अपितु वो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता है उसके उस प्रकार से वहाँ पर शासन किया जाता है। जना स्वप्रतिनिधिन भारते पंचवर्षेभ्यः चिन्वन्ति। जना यानी कि जो मनुष्य होते हैं वो स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। भारत में जो 5 वर्ष के लिए जो प्रतिनिधि होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है जनता के द्वारा। निर्वाचन प्रसंगे न कश्चित् श्रेष्ठ है न कश्चित् दीन न च बलवान न वा दुर्लभः विगण्यते। जो निर्वाचन शासन होता है बच्चों, हमारे देश में जो निर्वाचन शासन है उसमें ना तो कोई श्रेष्ठ है, न कोई दीन है और ना कोई बलवान है, ना कोई दुर्लभ है। जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेषाम सर्वे जना 18 वर्षीय वयस्का नरा नार्यश्च निर्वाचने मताधिकर्ता संति। जाति धर्म वर्ण और लिंग इन सब का कोई विशेष नहीं है, कोई इसमें से कोई भी विशेष नहीं है। सर्वे जना यानी कि जो सभी मनुष्य होते हैं, सभी जन होते हैं, उनमें जो 18 वर्ष के वयस्क होते हैं, चाहे वो नर है चाहे वो नारी है, नरा नार्यश्च यानी कि चाहे कोई नर है या नारी है, स्त्री पुरुष हैं, उनकी निर्वाचन करने की जो
मताधिकार की जो आयु होती है वो 18 वर्ष की होती है। 18 वर्ष के बाद वो कोई भी अपना मताधिकार दे सकते हैं। सर्वेषां मत मूल्यम तुल्यमेव भवति। सर्वेषां यानी कि सभी की, मत मूल्य यानी कि जो मत होता है, मत देने का जो अधिकार होता है, उसका मूल्य तुल्यमेव भवति यानी कि सभी का मूल्य समान होता है। अनेन स्व विशिष्टायां भारत जनतंत्र मिदानी जगति सर्वेषां इतरतंत्राणाम मूर्धनाम अधिशेते। अनेक स्व विशिष्ट है यानी कि जो अनेक जो देश हैं उनमें सभी में जो भारत की जो जनतंत्र प्रणाली है वो सबसे सर्वेशाम यानी कि वो सभी से श्रेष्ठ है। ठीक है, वो सभी से श्रेष्ठ मानी जाती है। और वो जो यहाँ की जो जनतंत्र प्रणाली है वो इसी विशेषता के कारण वो सबसे अलग मानी जाती है, सबसे विशेष मानी जाती है। तो बच्चों ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।